बहुत प्यारा छोटा सा गांव था। चारों तरफ पहाड़, घना जंगल, दरमियान में ये गांव था। गांव के बीचों बीच एक नदी बहती थी। गांव में चंद ही घर थे, तकरीबन 100-150 के करीब। इन घरों में भी कुछ घर खाली थे। लोगों का कहना था इस गांव में कोई साया है। मेरी खाला का घर भी इसी गांव में था। मेरी खाला बहुत बीमार थी। मैं और मेरी अम्मी खाला के घर गए। खाला का एक ही बेटा था जो एबनॉर्मल सा था। सारे गांव वाले इसे साईं कहते थे। साईं उम्र में तो काफ़ी बड़ा था, तकरीबन 26-27 साल का, लेकिन वो बिल्कुल बच्चू जैसा था। खालू की डेथ के बाद खाला ने बहुत मुश्किल हालात देखे। मोहल्ले वाले मिलकर इनका ख्याल रखते थे। साईं हर घर को अपना घर समझता था। मोहल्ले वाले भी इसका बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन मैं और अम्मी नदी पर कपड़े धोने गए। साईं भी हमारे साथ चला गया। खाला ने कहा, मैं चल नहीं सकती बीमारी की वजह से, तो तुम साईं का ख्याल रखना, नदी के पार मत जाने देना। वहाँ एक जगह है जो असेब ज़दा है। मैं शहर की रहने वाली लड़की, पढ़ी लिखी, मैं तो इन बातों पर नहीं यकीन करती थी। मैंने कहा, खाला कुछ नहीं होता, ये जिन भूत फिल्मों, ड्रामों और कहानियों में होते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ख्याल रखूँगी। हम लोग नदी पे चले गए। नदी गहरी नहीं थी, कहीं पानी था कहीं नहीं था, बस कम कम ही नज़र आता था पानी। सर्दियाँ थी, अभी अच्छी धूप लगी हुई थी। मैं और अम्मी जल्दी जल्दी कपड़े धोने लगे। साईं पास बैठा पानी के साथ खेल रहा था। हमने सारे कपड़े धोए। तकरीबन 1 घंटा ही लगा। जब हम फारिग होकर जाने लगे, अम्मी ने कहा, राबिया साईं को ले आओ, मैं आगे जा रही हूँ, तुम दोनों पीछे आ जाना। मैंने कहा, अम्मी मैं इसे लेके आती हूँ, आप जाएं। मैंने इधर उधर देखा, आवाज़ें भी दी, लेकिन साईं मुझे कहीं नज़र ना आया। काफ़ी ढूंढने के बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक बहुत घने फूलों की झाड़ के पास मैंने साईं को देखा। वो जंगली चंबेली के फूलों का एक घना बड़ा सा झाड़ था। हज़ारों फूल इस पे खिले हुए थे। पूरी झाड़ियों को सफ़ेद ही माइल नज़र आ रहे थे। खुशबू ऐसी थी जैसे लग रहा था कि दिमाग में उतरकर इंसान को मसहूरी कर दे। मुझे फूल बहुत पसंद थे। मैंने जब फूल देखे, खुशी से दीवाना वार फूलों की तरफ दौड़ी। वहाँ जाकर मैं फूल चुनने लगी। करीब ही साईं भी बैठा था। साईं के साथ 2 बच्चे और भी खेल रहे थे, बहुत खूबसूरत गोरे सफ़ेद फार्म बच्चे। मुझे लगा किसी फॉरेनर के बच्चे हैं, नीली आंखों वाले, सफ़ेद रंगत, ब्राउन बाल। बच्चों की उम्र 6 और 7 साल के बराबर थे। मैंने बच्चों को देखकर कहा, बच्चों आप कहाँ से आए हो? इनमें से एक बच्चा बोला, अंदर हमारा घर है, और फूलों की झाड़ियों की तरफ इशारा किया और बोला, आप फूल क्यों तोड़ रही है? मैंने कहा, मुझे फूल बहुत पसंद है। बच्चे ने कहा, हमारे पास तो बहुत प्यारे प्यारे फूल हैं, आप चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं बच्चे के साथ चल पड़ी। बच्चा झाड़ियों से गुजरता अंदर की तरफ चल पड़ा। मैं इसके साथ थी। जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, खुशबू और दिलफरेब हो रही थी। थोड़ा अंदर जाने के बाद मुझे एक बहुत खूबसूरत सफ़ेद बंगला नज़र आया, बहुत ही बड़ा और खुला। मैं हैरान रह गई। गाँव के घर छोटे और कच्चे पक्के थे, फिर ये कौन है जो इतना अमीर है, जिसका इतना बड़ा बंगला है? बच्चे ने कहा, आओ अंदर आओ, और मैं इसके साथ बंगले के दरवाजे से अंदर चली गई। अंदर एक ही गेट के सामने अलग ही दुनिया थी। सफ़ेद कपड़ों वाली औरतें, जिनके चेहरे पे भी सफ़ेद नकाब थे, जगमगाते चेहरों के साथ वो इधर उधर काम में मसरूफ़ थी। ऐसे ही मर्द भी, जिन्होंने बड़े लंबे चोले पहने हुए थे। हर तरफ बहुत गेमा गेमी, अफरा तफरी। बहुत सारे खाने बनाए जा रहे थे। पूरे घर से खानों की खुशबू आ रही थी। सोने, चांदी, हीरे के बर्तन, अनवाओ अक़साम के मशरूबात, सब अपने कामों में लगे हुए थे। मैं सब चीज़ों को बहुत गौर से देख रही थी। वो बच्चा मुझे छोड़ के न जाने कहाँ चला गया। चलते चलते मैं एक बहुत बड़े हाल में पहुँच गई। इस हाल में एक बहुत खूबसूरत और बड़ा स्टेज सजा था, जिस पर रंग बिरंगी लाइट्स लगी हुई थी। स्टेज ऐसा सजाया गया था जिस पर सोने, चांदी, हीरे जड़े हुए हैं। चारों तरफ फूल ही फूल सजाए गए थे।
कमरा खाली था, लग रहा था कोई तकरीब होने वाली है। मैं स्टेज की तरफ बढ़ी, जाकर स्टेज पर लगाई गई कुर्सी जो किसी तख्त जैसी लग रही थी, न जाने किस खुश नसीब के लिए सजाई गई थी। मैंने सोचा कुछ देर इस पर बैठकर देखूं। मैं कुर्सी पर बैठ गई। यूं लग रहा था जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। खुशबू के भाले ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले रखा था। सोने चांदी से सजी कुर्सी पर बैठ के मैं तो अपने आप को कोई शहजादी समझ रही थी। अचानक सामने के दरवाजे से एक बरगजीदा बुजुर्ग अंदर आए, जिनकी सफ़ेद दाढ़ी, शफाफ नीली आंखें, पुरनूर पूरे चांद जैसा चेहरा, सर पर सफ़ेद पगड़ी, गले में सोने चांदी हीरों से जड़े बहुत बड़े बड़े हार, दोनों हाथों में कीमती अंगूठियां पहनी, सफ़ेद लंबा सा लिबास पहने बारोब अंदाज में अंदर दाखिल हुए। दाखिल होते ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। मैं तो कुर्सी पर बैठी हुई थी। बुजुर्ग गुस्से से लाल हो गए और जोर से बोले, इतनी बड़ी गुस्ताखी! ये लड़की कौन है? इनकी आवाज़ सुनकर बहुत सारी औरतें और मर्द अंदर आ गए। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। डर के मारे मैं कुर्सी पर जम के रह गई। इन औरतों में से एक औरत आगे बढ़ी और मुझे बाजू से पकड़ के खींच के कुर्सी से नीचे उतारा और एक तरफ खड़ा कर लिया। बाकी सब भी मेरे पास आ गए। बुजुर्ग बहुत गुस्से में थे। बोले, कौन हो तुम? कहां से आई हो? क्या तुम नहीं जानती आज यहाँ ताजपोशी है? ताजपोशी से पहले तख्त पर बैठना कितना बुरा अमल है। मैं डर गई और कांपती आवाज में बोली, मुझे नहीं पता था, मैं तो फूल चुनने आई थी। ये कहकर अपने दुपट्टे के पल्लू से चुने हुए फूल उन्हें दिखाने लगी। मेरे चुने गए फूलों से भी महक आ रही थी, जो महक चारों तरफ फैल गई। बुजुर्ग बोले, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? तुम जानती हो हम कौन है? मैं डर के बोली, बाबा मैं खुद नहीं आई, मेरा भाई साईं है, वो भटक कर यहाँ आ गया। मैं ढूंढते ढूंढते आई, एक बच्चा मुझे अंदर लाया। बुजुर्ग ने सारे बच्चों को बुलाया, सारे बच्चे अंदर आ गए। इनमें वो बच्चा भी था जो मुझे अंदर लेके आया। मैंने इशारा किया, इस बच्चे ने मुझे अंदर बुलाया था। बुजुर्ग बोले, मूसा, तुमने ये शरारत की? बच्चा बोला, दादा अब्बू, साईं हमारा दोस्त है और ये साईं की आपा है, तो ये हमारी भी आपा है ना? बुजुर्ग बोले, ऐसी गुस्ताखी आइंदा न हो। कौन है साईं? इसे अंदर लो। बच्चे साईं को अंदर ले आए। मैंने कहा, बाबा जी ये मेरी खाला का बेटा है, मेरी खाला का इसके सिवा कोई नहीं है। मैं इसी को ढूंढते ढूंढते अंदर आ गई। ये गुस्ताखी कर बैठी, मुझे माफ़ कर दी। मैं हाथ छोड़ के माफ़ी मांगने लगी। बुजुर्ग बोले, तुम्हारा नाम राबिया है, तुम डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हो ना? अपनी माँ के साथ इस गांव में आई हो? मैं हैरानगी से बुजुर्ग को देख रही थी। बोली, बाबा आप ये सब कैसे जानते? बुजुर्ग बोले, तुम जिन्नात के वजूद पर यकीन नहीं रखती? मैंने हाँ में सर हिलाया। बुजुर्ग बोले, तुम जिन लोगों में खड़ी हो सब जिन्नात है, मैं भी जिन हूं। तुम डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। हजारों साल पहले जिन और इंसान एक साथ रहते थे, फिर दोनों मखलूकात अलग अलग होगी। हम इंसानों के बीच में ही रहते, लेकिन नजर नहीं आते। इंसानों की तरह ही कुछ जिन बुरे और कुछ अच्छे होते। हम बुरे जिन नहीं हैं, हम इंसानों की मदद भी करते हैं। हम इंसानों को कामों में दखल नहीं देते, इसी तरह हम भी चाहते हैं कि कोई हमारे कामों में दखल ना दे। तुम अनजाने में यहाँ आ गई, ये गुस्ताखी कर ली। आज मेरे वारिस की तख्त पोशी है,
جس کی وجہ سے ہم تمہیں معاف کرتے ہیں. تمہارا بھائی ہماری پوتوں کا دوست ہے، اس لیے تمہیں معاف کیا. آج یہ دونوں ہمارے مہمان ہیں، ان کی خدمت کرو. سب عورتیں اور مرد ہاتھ باندھے ہمارے آگے پیچھے کھڑے ہو گئے. اعلیٰ قسم کے کھانے پیش کیے گئے، ایسے کھانے جن کا ذائقہ ختم ہی نہ ہو، ایسے مشروبات جو کبھی کسی آنکھ نے نہ دیکھے. میں اور سائیں کھانا کھا رہے تھے. بزرگ نے سائیں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور سائیں کا جسم جھٹکے کھانے لگا. میں ڈر گئی. ان بزرگ نے کہا، تم یہ بات کبھی کسی کو مت بتانا. میرا وعدہ ہے تم سے کہ تم ہر کام میں کامیاب ہوگی. اگر تم نے یہ راز کھولا تو بہت مشکل میں پڑ جاؤ گی. آئندہ یہاں لوٹ کر کبھی مت آنا. جاؤ، چلی جاؤ. میری آنکھوں کے آگے دھند چھا گئی. مجھے نظر آنا بند ہو گیا. مجھے یوں لگا جیسے میں نیند میں ہوں. جب میری آنکھ کھلی تو سب نارمل تھا. شاید یہ کوئی خواب تھا یا شاید پھر حقیقت تھی. میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی. پھر مجھے اب میری آنکھوں پہ یقین نہ آیا. جب دوسری صبح سائیں اٹھا تو وہ ٹھیک تھا، نارمل، اپنی عمر کے مطابق. سب حیران تھے. خالہ خوشی سے جھوم اٹھی جب خالہ کا بیٹا سائیں ٹھیک ہو کے ساجد بن گیا. وہ مکمل ٹھیک ہو چکا تھا. کچھ دنوں بعد ہم اپنے گھر واپس آ گئے. ساجد بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. خالہ نے ایک لڑکی ڈھونڈ کے اس کی شادی کروا دی. ساجد محنت مزدوری کرتا تھا. اب تو اس بات کو کہیں سال گزر گئے. ساجد کے 2 بچے بھی تھے جو بڑے ہو گئے تھے. میں بھی بچوں والی ہوں، لیکن ابھی تک میں سوچتی ہوں کہ کیا وہ خواب تھا یا کوئی حقیقت.